everyone, and welcome back on my YouTube channel once again. So, our today's lecture is based on the topic energy. So, what is energy? If we simply talk about the energy, then the energy of a body is its capacity or ability for doing work. क्या होती है आपकी एनर्जी? अगर हम किसी भी काम को कर रहे हैं तो उसको करने के लिए हमें जो एबिलिटी या फिर कैपेसिटी चाहिए होती है उसको हम एनर्जी की फॉर्म में बोलते हैं। तो अगर मान लो हम कोई भी काम कर रहे हैं और हमारे पास एनर्जी नहीं है तो हम उस काम को नहीं कर सकते हैं। तो क्या होता है आपकी एनर्जी? The energy of a body is simply its capacity or ability for doing work. किसी भी काम को करने के लिए जो आपकी कैपेसिटी और एबिलिटी आपको चाहिए वो क्या होती है? आपकी एनर्जी की फॉर्म में। ठीक है, तो अगर बात करें हम इसकी एनर्जी की, अगर ये कौन सी क्वांटिटी है तो एनर्जी है आपकी स्केलर क्वांटिटी, बिकॉज इट्स हैव मैग्नीट्यूड ओनली एंड नो डायरेक्शन। तो एनर्जी क्या है? इट्स कैपेसिटी is capacity or ability for doing work or ability for doing work। किसी भी काम को करने के लिए कैपेसिटी और एबिलिटी की ज़रूरत होती है, वो उसको हम बोलते हैं एनर्जी। और वर्क की तरह ये आपकी हो जाएगी स्केलर क्वांटिटी। एनर्जी इज स्केलर क्वांटिटी। स्केलर क्वांटिटी क्यों होती है ये? क्योंकि इसमें मैग्नीट्यूड होता है, सिर्फ कोई भी डायरेक्शन नहीं होती है। हमारी एनर्जी की कोई डायरेक्शन थोड़ी होती है, स्पेसिफिक डायरेक्शन नहीं होती है। अगर डायमेंशन फार्मूला की बात करें हम एनर्जी की, तो डायमेंशन फार्मूला क्या हो जाएगा अपना? m1 l2 एंड t-2। ये हो गया आपका डायमेंशन फार्मूला यहाँ पे। ठीक है, और अगर बात करें इसकी यूनिट की तो इसकी ऐसा यूनिट क्या हो जाएगी? सेम एज अ वर्क मीन्स जूल। इसकी ऐसा यूनिट क्या हो जाएगी? एनर्जी की जूल। और वर्क की क्या होती है? वर्क की भी आपकी होती है जूल, क्योंकि यहाँ पे सेम हो रहा है आपका वर्क और एनर्जी। ठीक है, अब बात करते हैं हम इसके, अगर टाइप्स की बात करें एनर्जी की तो एक होती है आपकी काइनेटिक एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी क्या होती है आपकी? Kinetic energy. Kinetic, the energy possessed by a body by virtue of its motion is called kinetic energy. अगर किसी भी बॉडी में एनर्जी है, किसकी वजह से? उसकी मोशन की वजह से, तो क्या हो जाएगी? वहाँ पे आपकी कौन सी एनर्जी है? काइनेटिक एनर्जी। अगर किसी भी ऑब्जेक्ट में उसकी मोशन की वजह से कोई एनर्जी है तो उसको क्या बोलेंगे हम? काइनेटिक एनर्जी। द अमाउंट ऑफ वर्क डन that is a moving object can do before coming to rest or equal to its kinetic energy। मीन्स रेस्ट में आने से पहले जो उसने काम किया है किसी भी ऑब्जेक्ट ने या बॉडी ने, तो वो क्या होती है? आपकी काइनेटिक एनर्जी। अगर हम एग्जाम्पल की बात करें तो जैसे एक बुलेट होती है, अ बुलेट फायर्ड फ्रॉम अ गन कैन पास अ टारगेट ड्यू टू इट्स काइनेटिक एनर्जी। उसमें क्योंकि उसकी मोशन इतनी ज़्यादा होती है, क्यों होती है? क्योंकि वहाँ पे काइनेटिक एनर्जी स्टोर्ड होती है। ठीक है, और काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ फास्ट स्ट्रीम ऑफ वाटर इज यूज टू रन वाटर मिल्स। अगर वाटर्स को रन कराने के लिए जो एनर्जी चाहिए होती है वहाँ पे कौन सी एनर्जी होती है आपकी? वहाँ पे भी काइनेटिक एनर्जी होती है। एंड द काइनेटिक एनर्जी ऑफ एयर इज यूज टू रन वाइंड मिल्स। ठीक है, यह होगी आपके एग्जाम्पल्स काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी क्या होती है? किसी भी बॉडी में उसकी मोशन की वजह से जो एनर्जी है उसको क्या बोलते हैं हम? काइनेटिक एनर्जी। अगर हम इसको मैथमेटिकल फॉर्म में लिखें तो क्या होती है आपकी काइनेटिक एनर्जी? हाफ एम इंटू वी का स्क्वायर, मास इंटू वेलोसिटी। एम इज अवर मास एंड वी इज अ वेलोसिटी। ठीक है, क्योंकि मोशन की वजह से हो रही है तो इसलिए आपकी जो वेलोसिटी है उसका स्क्वायर हो गया यहाँ पे। ठीक है, अगर हम इसको सोल्व आउट करेंगे कि ये आपका कैसे आया यहाँ पे हाफ एम वी स्क्वायर, ये आपकी मैथमेटिकल डेरिवेशन कैसे आया, अगर देखते हैं, मान लो ये कोई आपकी ये कोई बॉडी है, ये रेस्ट में है, स्टार्टिंग में एट रेस्ट। यहाँ पे इस पे फोर्स लगा, इस तरफ से फोर्स,
और ये डिस्प्लेस हो गई यहाँ पे, तो ये इस तरफ हो गई आपकी वेलोसिटी यहाँ पे। अगर इस पॉइंट को हमने मान लिया ए और इस पॉइंट को बी, और ये पॉइंट हो गया आपका बी, और ये जो आपकी डिस्प्लेसमेंट है यहाँ से यहाँ तक जो इसने डिस्टेंस कवर की है उसको मान लिया हमने जैसे डी एस। ठीक है, तो क्या होगा यहाँ पे, जैसे वर्क डन क्या होता है अपना, वर्क डन होता है एफ डॉट डी एस। ठीक है, और एफ डॉट डी एस, तो एफ डी एस कोस, क्योंकि यहाँ पे कोस 0 डिग्री हो जाएगा आपका, कोस की वैल्यू क्या होगी यहाँ पे 0 डिग्री, क्योंकि कोस की वैल्यू क्या है यहाँ पे 180, तो क्या हो जाएगा आपका एफ डी एस। ठीक है, ये आ गया। बट अकॉर्डिंग टू द न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, जो हमने न्यूटन का सेकेंड लॉ पढ़ा था उसमें क्या था अपना कि जो फोर्स है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है उसके किसी भी बॉडी के मास के और एक्सेलरेशन के। F इज इक्वल टू हो गया हमारा एम ए अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशंस। सो यहाँ पे ए है हमारा एक्सेलरेशन और मास m है हमारा मास बॉडी का, मास ऑफ द बॉडी। ठीक है, अगर हम इसको सोल्व आउट करेंगे वर्क को, अगर इसका डेरिवेटिव फॉर्म में लिखेंगे तो क्या आ जाएगा आपका डी डब्ल्यू इज इक्वल टू एम ए। एफ क्या हो गया यहाँ पे, एफ की वैल्यू अगर हम रखेंगे तो एफ की वैल्यू क्या आ जाएगी अपनी एम ए इंटू डी एस। ठीक है, तो यहाँ पे हो गया आपका एम ए क्या है यहाँ पे हमारा एक्सेलरेशन, और एक्सेलरेशन क्या होता है चेंज इन वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो यहाँ पे एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा हमारा डी वी बाय डी टी, चेंज इन वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम, डी वी बाय डी टी इंटू डी एस, सेम रह जाएगा आपका। ठीक है, अब अगर इसे सोल्व आउट करेंगे आगे की तरफ तो क्या होगा डी डब्ल्यू इज इक्वल टू एम और डी वी बाई डी टी इंटू डी एस, ये हमारी इक्वेशन आई थी। ठीक है, अगर उसकी एक्सेलरेशन की वैल्यू हमने पुट की तो आगे क्या आएगा आपका डी डब्ल्यू इज इक्वल टू एम, ये डी एस इस तरफ हो गया डी एस बाई डी टी इंटू डी वी। ठीक है, और डी एस बाई डी टी क्या होता है आपका पढ़ाया था जैसे चेंज इन डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम। अगर डिस्प्लेसमेंट में चेंज हो रहा है टाइम के साथ तो क्या होगा आपका वहाँ पे वेलोसिटी, वेलोसिटी क्या होती है आपकी डी एस बाई डी टी, चेंज इन डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो क्या आ जाएगी अब अपनी यहाँ पे वेलोसिटी एम वी डी वी। ठीक है, so total work done on the body in order to increase its velocity from 0 to v। अगर काइनेटिक एनर्जी के बारे में हम देखें तो स्टार्टिंग में अगर कोई भी बॉडी वो हमारी रेस्ट में है और रेस्ट से अगर मोशन करेगी तो उसकी वेलोसिटी क्या होगी 0 से लेकर v तक है, तो क्या हो जाएगा आपका डी डब्ल्यू, अगर मान लो 0 से v तक है तो इसको सोल्व आउट करेंगे हम, क्या हो जाएगा अपना एम वी डी वी, लिमिट लगा दी हमने 0 से v तक, तो m को हम बाहर निकाल लेंगे, लिमिट थी हमारी 0 से v तक, तो क्या आ जाएगा आगे m हमने बाहर निकाल लिया तो क्या आ गया आपका v इंटू डी वी, वी इंटू डी वी। अब इसको सोल्व आउट करेंगे हम तो क्या आ जाएगा v स्क्वायर बाई 2 इंटू लिमिट क्या आपकी 0 से लेकर v तक। ठीक है, इसका हमने अगर इंटीग्रल फॉर्म में लिखेंगे तो क्या आ जाएगा इसमें v स्क्वायर बाई 2 हो जाएगा। अगर इस में क्या आ जाएगा, अब इसको सोल्व आउट करेंगे तो हाफ m इंटू वी स्क्वायर, m इंटू वी स्क्वायर। ठीक है, ये होगी आपकी काइनेटिक एनर्जी, तो काइनेटिक एनर्जी क्या है आपकी हाफ एम वी स्क्वायर। ठीक है, सो दिस वर्क डन अपीयर्स एज अ काइनेटिक एनर्जी ऑफ द बॉडी, जो ये काम हुआ है वो आपका काइनेटिक एनर्जी की फॉर्म में शो होगा एज अ हाफ एम वी स्क्वायर। ठीक है, एंड वी ऑब्जर्व दैट काइनेटिक एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास एंड ऑल्सो द काइनेटिक एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू
वी स्क्वायर मीन्स वेलोसिटी का स्क्वायर। थस सो हम कह सकते हैं यहाँ पे कि जो हैवियर बॉडी है एंड अ बॉडी मूविंग फास्टर पोजेस ग्रेटर एनर्जी। जो बॉडी अगर जितनी ज़्यादा स्पीड में होगी उसकी एनर्जी उसमें उतनी ही ज़्यादा होगी। द रिवर्स इज ऑल्सो ट्रू, और रिवर्स भी उसका, जिससे जितनी स्पीड लो होगी उतनी एनर्जी भी लो होगी। ठीक है, ये हम काइनेटिक एनर्जी की इक्वेशन से कह सकते हैं। अगर बात करें हम नेक्स्ट टॉपिक क्या आता है यहाँ पे हमारा, द रिलेशन बिटवीन काइनेटिक एनर्जी एंड लीनियर मोमेंटम। लीनियर मोमेंटम और काइनेटिक एनर्जी में क्या रिलेशनशिप है हमारा। अब जैसे अगर हम बात करें लीनियर मोमेंटम की, तो लीनियर मोमेंटम क्या होता है, इज अ डॉट प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी ऑफ एनी बॉडी। लीनियर मोमेंटम क्या है आपका, इसको शो करते हैं हम पी से। ठीक है, पी हो जाएगा हमारा एम वी। इसको अगर इक्वेशन फर्स्ट लिख दें हम, और अगर फिर m इज अ मास एंड v इज द वेलोसिटी ऑफ द बॉडी, एंड काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, काइनेटिक एनर्जी है हमारी हाफ एम वी स्क्वायर। अगर इसको सोल्व आउट करें, अगर मान लो इसको m से ही मल्टीप्लाई करें और m से ही डिवाइड करेंगे तो इक्वेशन में कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो करते हैं चलो 1/2m इंटू एम स्क्वायर एंड वी स्क्वायर। ठीक है, और काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी अपनी यहाँ से, पी स्क्वायर बाई 2m। यहाँ पे पी स्क्वायर कैसे आया, क्योंकि p की वैल्यू क्या है m इंटू वी, और m स्क्वायर वी स्क्वायर क्या हो गया आपका पी स्क्वायर। ठीक है, ये इक्वेशन फर्स्ट से हमने इसकी वैल्यू निकाल ली, तो पी स्क्वायर बाई 2m आ गया। अब क्या आएगा आपका पी स्क्वायर, अगर क्योंकि हमने काइनेटिक एनर्जी और लीनियर मोमेंटम में रिलेशन निकालना है, तो यहाँ पे आ जाएगा आपका पी स्क्वायर, पी स्क्वायर इज इक्वल टू 2m इंटू के ई, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी आपकी एक तरफ आ जाएगी और पी स्क्वायर एक तरफ, पी स्क्वायर इज इक्वल टू 2m के ई। और लीनियर मोमेंटम लिखेंगे हम फाइनली, तो क्या आ जाएगा अंडर रूट ऑफ 2m के ई, 2m के ई। तो ये आ गया आपका रिलेशन काइनेटिक एनर्जी और लीनियर मोमेंटम में। ठीक है, अब आता है आपका वर्क एनर्जी थ्योरम और वर्क एनर्जी प्रिंसिपल। वर्क और एनर्जी की जो थ्योरम है फिर प्रिंसिपल है वो कैसे है, जैसे मान लियो व्हेन ए फोर्स एफ, अगर कोई भी फोर्स एफ है वो किसी भी बॉडी पे एक्ट कर रहा है और उसका बॉडी का जो मास है वो है आपका m, और वो प्रोड्यूस कर रहा है इस पे एक्सेलरेशन a इन इट। तो आफ्टर कवरिंग डिस्टेंस एज सपोज द वेलोसिटी ऑफ द बॉडी चेंज, अगर एक डिस्टेंस उसने कवर की है, उस डिस्टेंस को हमने मान लिया एस, तो उसकी जो बॉडी है वो चेंज होगी यू से लेकर वी, मतलब इसकी इनिशियल वेलोसिटी से लेकर फाइनल तक। तो यहाँ पे इक्वेशन यूज़ करेंगे हम मोशन की। ठीक है, तो इक्वेशन ऑफ मोशन क्या होती है, कौन सी करेंगे, इक्वेशन ऑफ मोशन मैंने आपको 3 इक्वेशन ऑफ मोशन पढ़ाई थी। ठीक है, आपको याद होगा वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2a, ऐसा आपकी ये वाली इक्वेशन यहाँ पे यूज करेंगे वर्क एनर्जी थ्योरम में। यार v इज द इनिशियल वेलोसिटी, u इज द फाइनल, एंड a इज द एक्सेलरेशन एंड s इज द डिस्टेंस। ठीक है, अगर हम दोनों तरफ इसको हाफ m से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिलेगा हमें, मल्टीप्लाई बोथ साइड बाय हाफ m, तो क्या आ जाएगा आपका हाफ एम वी स्क्वायर, हाफ एम वी स्क्वायर माइनस हाफ एम यू स्क्वायर इज इक्वल टू एम ए एस, क्योंकि हाफ से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा आपका एम ए एस। ठीक है, तो न्यूटन सेकंड लॉ के अकॉर्डिंग एफ क्या आ जाएगा अपना एम ए। इससे पहले वाले डेरिवेशन में भी हमने ऐसे ही निकाला था, क्योंकि न्यूटन सेकंड लॉ क्या था हमारा, प्रोडक्ट ऑफ मास एंड एक्सेलरेशन। तो एफ की अगर यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे हम एम ए की, तो क्या आ जाएगा आपका हाफ एम वी स्क्वायर माइनस हाफ एम यू स्क्वायर इज इक्वल टू एम में क्या हो गया आपका एफ इंटू एस। ठीक है,
तो क्या हो जाएगा यहाँ पे हाफ, यह हो गई हमारी v स्क्वायर, क्या होगी v यहाँ पे हमारी फाइनल वेलोसिटी थी और u हमारी इनिशियल थी। तो यहाँ पे होगी आपकी काइनेटिक एनर्जी ये वाली फाइनल माइनस ये वाली काइनेटिक एनर्जी आपकी होगी इनिशियल इज इक्वल टू, ये क्या हो गया आपका F इंटू एस, क्या होता है हमारा वर्क डन। वर्क डन क्या होता है आपका F इंटू एस। तो ये हम यहाँ पे डायरेक्टली वर्क लिख सकते हैं, जैसे वर्क वेयर KF और KRI is the initial and final kinetic energy of the body। ठीक है, तो ये होगी आपकी वर्क एनर्जी थ्योरम, ये भी कंप्लीट हो गई आपकी। ठीक है, अगर बात करें आपके नेक्स्ट टॉपिक की, नेक्स्ट टॉपिक में क्या होता है, जब मान लो एक ब्लॉक को किसी दूसरे ब्लॉक के ऊपर रख देते हैं हम, तो क्या होता है व्हेन अ ब्लॉक A इज प्लेस्ड ऑन द ब्लॉक B। जैसे मान लो ये आपका कोई भी ब्लॉक है, इसको मान लिया हमने B, और एक ब्लॉक है ये इसके ऊपर, इसको मान लिया हमने A। तो ये हो गया आपका नॉर्मल, इसमें ऊपर की तरफ, और नीचे की तरफ क्या आ जाएगा आपका इसमें वेट। ठीक है, और ये हो गया आपका इस तरफ क्या लग रहा है फोर्स FS, और यहाँ पे इस तरफ लग रहा है, अगर यहाँ पे फ्रिक्शन है तो यहाँ पे कौन सा फोर्स लगेगा आपका सूडो फोर्स, सूडो फोर्स। ठीक है, और यहाँ पे आपका नॉर्मली फोर्स लग रहा है, नॉर्मली फोर्स लग रहा है। तो क्या होगा व्हेन अ ब्लॉक A is placed on the block B which is accelerating toward राइट की तरफ एक्सलरेटेड होगा विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड के रिस्पेक्ट में। ठीक है, अगर देन वर्क डन बाय द वेट एंड द नॉर्मल रिएक्शन आर जीरो। तो यहाँ पे जो वर्क डन होगा वो हमारा हो जाएगा जीरो। क्यों होगा जीरो, ने देखते तो ये हमने डायग्राम बनाया, ये आपका सूडो फोर्स इस तरफ लग रहा है, ये आपका फोर्स ऑफ फ्रिक्शन लग रहा है, इस तरफ आपका लग रहा है फोर्स। ठीक है, ये आपका हो गया नॉर्मल रिएक्शन, ये वेट हो गया। ठीक है, अब इसमें बता रखा है अगर मान लो कोई भी ब्लॉक है, ये आपका A जो B ब्लॉक पे रखा है, अगर ये एक्सेलरेट हो रहा है राइट साइड की तरफ ग्राउंड के रिस्पेक्ट में, तो जो वर्क डन हो रहा है, जो वेट और नॉर्मल रिएक्शन के द्वारा वर्क डन हो रहा है, वो क्या है आपका जीरो, क्योंकि फोर्स इस तरफ लग रहा है। तो ये क्या होगा इसके परपेंडिकुलर में हो जाएगा, और परपेंडिकुलर में होगा तो क्या हो जाएगा आपका वर्क डन जीरो, बिकॉज दे एक्ट परपेंडिकुलर टू द डिस्प्लेसमेंट ऑफ ब्लॉक ए ब्लॉक के परपेंडिकुलर में होगा। एंड इन इनर्शियल फ्रेम, अगर इनर्शियल फ्रेम में देखें तो क्या होगा, वी हैव W फ्रिक्शन प्लस W सूडो इज इक्वल टू डेल काइनेटिक एनर्जी, क्योंकि जहाँ पे फोर्स है आपका फ्रिक्शन, वर्क जो भी किया जा रहा है इसमें फ्रिक्शन के द्वारा, और जो सूडो फोर्स होता है आपका उसके द्वारा, तो क्या हो जाएगा यह आपका आ जाएगा टोटल काइनेटिक एनर्जी, डेल काइनेटिक एनर्जी। तो ये हो जाएगा आपका इसकी वैल्यू जीरो। इफ अ ब्लॉक A इज एट अ रेस्ट विद रिस्पेक्ट टू ब्लॉक B देन काइनेटिक एनर्जी जीरो। देयरफॉर W जो सूडो फोर्स है वो नेगेटिव ऑफ फ्रिक्शन के जो फोर्स है उसके नेगेटिव में हो जाएगा, तो वो आपका वर्क डन क्या होगा, वर्क डन भी नेगेटिव फॉर्म में लिखा जाएगा। ठीक है, जैसे अगर A आपका रेस्ट में है तो क्या हो जाएगा यहाँ पे W जो वर्क डन है सूडो फोर्स के द्वारा, ये सूडो इज इक्वल टू हो जाएगा आपका, क्योंकि यहाँ पे प्लस में था, अगर इक्विलिब्रियम में काइनेट जीरो वैल्यू आ रही है तो क्या हो जाएगा आपका इन अपोजिट डायरेक्शन, W फ्रिक्शन इज अ नेगेटिव। ठीक है, आपका जो सूडो फोर्स है वो नेगेटिव उसके इक्वल में हो जाएगा नेगेटिव ऑफ वर्क डन बाय फ्रिक्शनल फोर्स। ये हो जाएगा आपका इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में। अगर हम नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस की बात करें तो क्या आ जाएगा हमारा यहाँ पे वर्क डन इन एक्सटर्नल प्लस W इंटरनल प्लस W सूडो प्लस W अदर, जो अदर वर्क हो रहे हैं इस पे वो क्या हो जाएंगे आपके काइनेटिक एनर्जी के इक्वल।
अगर फ्रेम ऑफ रेफरेंस में देख रहे थे, इनर्शियल फ्रेम में देख रहे थे, तो वहाँ पे 0 थी आपकी काइनेटिक एनर्जी। और अगर नॉन इनर्शियल फ्रेम में देखेंगे तो क्या हो जाएगी, काइनेटिक एनर्जी के इक्वल हो जाएगी। तो वर्क एनर्जी थ्योरम इज ट्रू फॉर एनी सिस्टम ऑफ पार्टिकल इन द प्रेजेंस ऑफ ऑल टाइप ऑफ फोर्स। ऑल टाइप ऑफ फोर्स मीन्स कंजर्वेटिव और नॉन कंजर्वेटिव, ठीक है। व्हेन काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज देन वर्क डन इज पॉजिटिव। अगर काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हो रही है तो आपका वर्क डन हो जाएगा पॉजिटिव। एंड व्हेन काइनेटिक एनर्जी डिक्रीज देन वर्क डन इज नेगेटिव। इसके लिए हम एक थ्योरम देखते हैं, वर्क एनर्जी थ्योरम फॉर अ वेरिएबल फोर्सेस। वो क्या होगी, अगर मान लो सपोज अ वेरिएबल फोर्स एफ एक्ट ऑन अ बॉडी ऑफ मास एम एंड प्रोड्यूस डिस्प्लेसमेंट डी एस इन इट्स ओन डायरेक्शन। और यहाँ पे अगर थीटा है हमारा, वो हो जाएगा अगर 0 डिग्री, तो स्मॉल वर्क डन क्या हो जाएगा आपका यहाँ पे, डी डब्ल्यू इज इक्वल टू एफ डॉट डी एस। ये आपका स्मॉल वर्क देख रहे हैं हम, इसलिए इसको डी डब्ल्यू इज इक्वल टू एफ डॉट डी एस की फॉर्म में लिखा। तो एफ इंटू डी एस कोस थीटा क्या था हमारा, 0 डिग्री। तो क्या आ जाएगा यहाँ पे, कोस 0 डिग्री की वैल्यू 1। तो यहाँ पे आ जाएगा आपका एफ डी एस, ठीक है। अगर टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ काइनेटिक एनर्जी, अगर इसको रेट में जो चेंज हो रहा है टाइम के साथ काइनेटिक एनर्जी के, तो क्या उसको कैसे लिख सकते हैं हम, काइनेटिक एनर्जी विद रिस्पेक्ट टू रेट ऑफ चेंज, टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ काइनेटिक एनर्जी, सो डी टी। तो कैसे लिखेंगे हम इसको, डी बाई डी टी, हेयर्स के इज अवर काइनेटिक एनर्जी। तो यहाँ पे इसकी वैल्यू है हाफ एम वी स्क्वेयर, ठीक है। इतना समझ में आ गया होगा क्योंकि इसको हमने टाइम के रिस्पेक्ट में लिखा है, टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। तो यहाँ पे अगर इसको हम सोल्व आउट करेंगे इसको डेरिवेटिव फॉर्म में, तो क्या आ जाता है अपना, जो पावर है वो आगे आ जाती है हाफ इंटू, इसमें वी स्क्वेयर में क्या, वी की पावर स्क्वेयर है तो ये पावर आगे आ जाएगी, इंटू वी इंटू एम की पावर 1 है तो ये आ जाएगी आपकी एम, सेम रहेगी क्योंकि इसकी पावर आगे मल्टीप्लाई हो रही है 1। तो आपका हो जाएगा एम इंटू डी वी बाई डी टी। ये v था यहाँ पे डी वी बाई डी टी, क्योंकि डेरिवेटिव में पहले फर्स्ट फॉर्म उठाते हैं फिर सेकंड उठाते हैं, ठीक है। तो यह हो गया आपका यहाँ पे डेरिवेटिव इक्वेशन का। तो अगर हम इसको आगे सोल्व आउट करेंगे तो क्या आ जाएगा, m इंटू डी वी बाई डी टी, डी वी बाई डी टी। और ये क्या था आपका, 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, तो क्या बचा आपका v इंटू वी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका m, फोर्स क्या होता है आपका न्यूटन सेकेंड लॉ से, m इंटू ए। और ये डी वी बाई डी टी क्या है आपका, एक्सेलरेशन, चेंज इन वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम। ये हो गया आपका एक्सेलरेशन, m इंटू ए क्या होगा आपका फोर्स। तो यहाँ पे लिख सकते हैं हम m इंटू ए इंटू यहाँ पे बचा आपका v, ठीक है। और अगर सोल्व आउट करेंगे हम इसको स्मॉल फॉर्म में तो क्या हो जाएगा आपका, यहाँ पे फोर्स था, फोर्स को डी के बाई डी टी, डी के बाई डी टी इज इक्वल टू एफ, वेलोसिटी क्या होती है आपकी डी एस बाई डी टी, चेंज इन डिस्टेंस विद डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम। वेलोसिटी क्या होती है आपकी डी एस बाई डी टी, ठीक है। अब डी के इज इक्वल टू एफ डॉट डी एस, डी टी से डी टी कैंसिल आउट हो गया आपके। तो डी के की वैल्यू क्या आएगी आपकी, आ गई आपकी एफ डी एस, एफ इंटू डी एस। तो इंटीग्रेटिंग फ्रॉम द इनिशियल पोजिशन एक्स आई टू द फाइनल पोजिशन एफ एक्स एफ। अगर इंटीग्रेट करेंगे हम इसको इनिशियल पोजिशन से लेकर फाइनल तक, तो क्या हो जाएगी, ये आपकी वैल्यू है डी के इज इक्वल टू एफ डॉट टी एस आई है। अगर इसको इंटीग्रेट करेंगे हम तो कैसे आ जाएगी, फ्रॉम इनिशियल टू फाइनल, काइनेटिक एनर्जी आपकी इनिशियल से फाइनल तक, डी के इज इक्वल टू इन एक्स पोजिशन थी इनिशियल से लेकर आपकी फाइनल तक, एफ इंटू डी एस, ठीक है।
अभी इसको इंटीग्रेट करेंगे हम, तो क्या आएगा अपना डी के, यहाँ पे जो के आई है और एफ है वो इनिशियल और फाइनल काइनेटिक एनर्जीज हैं, कोरिस्पोंड टू एक्स आई एंड एक्स एफ रिस्पेक्टिवली, ठीक है। तो चेंज कितना आएगा यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी में चेंज, के एफ माइनस के आई फाइनल से इनिशियल तक इज इक्वल टू हो जाएगा आपका एक्स आई इंटू एक्स एफ एफ इंटू डी एस, ठीक है। ये हो जाएगी आपकी काइनेटिक एनर्जी में चेंज। तो के एफ माइनस के आई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, वर्क डन ऑन द बॉडी दैट इज इंक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी ऑफ द बॉडी, ठीक है। तो ये हो गया आपका वेरिएशन, वेरिएबल फॉर्म में हमने आपका ये वेरिएबल फॉर्म में क्या है, वर्क एनर्जी थ्योरम। वेरिएबल फोर्स में क्या आएगी आपकी, फाइनल से इनिशियल काइनेटिक एनर्जी होगी यहाँ पे के एफ इंटू के माइनस के आई इज इक्वल टू यहाँ पे एफ डॉट डी एस इज अवर वर्क डन, ठीक है। तो हम कह सकते हैं दिस प्रूव द वर्क एनर्जी थ्योरम फॉर अ वेरिएबल फोर्स, ठीक है। अगर हम आप बात करें, एक नोट करने लायक है कि जो वर्क एनर्जी थ्योरम है वो इंडिपेंडेंट नहीं है न्यूटन सेकंड लॉ पे, वो टोटली डिपेंड है, क्योंकि वहाँ पे हमने इक्वेशन में लिया था F इज इक्वल टू एम ए विच इज ड्राइव्ड फ्रॉम द न्यूटन सेकंड लॉ एंड द न्यूटन सेकंड लॉ इन 2 or 3 डायमेंशंस इज इन वेक्टर फॉर्म। जो 2 या 2 या 3 डायमेंशन में होगा, 2D या 3D में होगा न्यूटन सेकंड लॉ, तो वो वहाँ पे क्या होगा, वेक्टर फॉर्म में होगा। बट द वर्क एनर्जी थ्योरम इज इन स्केलर फॉर्म, जो आपकी वर्क एनर्जी थ्योरम है वो यहाँ पे स्केलर की फॉर्म में होगी, ठीक है। एंड आई थिंक इट्स इनफ फॉर टुडे, सो आई होप यू विल अंडरस्टैंड इट वेरी वेल एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।